नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है। आपको पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मिलेगी। और देखिए आजादपुर मंडी जो है, मैं लगातार आपको बताता हूँ, कुछ दर्शक रोज 300-400 लोग नए जुड़ते हैं चैनल पे, तो उनको भी बताना जरूरी होता है। बहुत से लोगों को आजादपुर मंडी के बारे में पता है, बहुत से लोग जो नए जुड़ते हैं उनको आजादपुर मंडी के बारे में नहीं पता है, तो सभी को जानकारी देना जरूरी होता है कि आजादपुर मंडी एक महत्वपूर्ण मंडियों में से है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी मंडी नहीं है, लेकिन एशिया की बड़ी मंडियों में काउंट होती है, क्योंकि एक समय था आज से कुछ वर्ष पहले जब ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी। लेकिन अब ये, अगर हम प्याज के मामले में बात कर रहा हूं मैं, तो प्याज के मामले में लासलगांव हो गई और भी बहुत सारी मंडियां जो हैं वो बड़ी मंडियों में काउंट होने लगी है। लेकिन आजादपुर मंडी का भी अपना एक मुकाम है और आजादपुर मंडी में जिस हिसाब से आवकें, जिस हिसाब से भाव, जिस हिसाब से ग्राहकी, जिस हिसाब से उठाव होता है, वो जो है असर डालता है पूरे भारत में। चाहे वो साउथ की मंडियां हो, चाहे वो एमपी की मंडियां हो, चाहे महाराष्ट्र की मंडियां हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे गुजरात की हो, सभी जगह पर असर डालता है जी। तो फिलहाल बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है जो नेफेड और एनसीसीएफ से आ रही है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद बड़ी खबर यह है कि प्याज के भाव किस दिशा में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जहां एक आकलन लगाया जा रहा था कि प्याज धराशायी हो जाएगा, प्याज गिर जाएगा, प्याज के भाव डाउन हो जाएंगे, क्या प्याज ने कुछ दूसरी दिशा में कदम रख दिया है, ये भी एक बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि अलवर जो एक स्पीड ब्रेकर था पुराने प्याज के रास्ते में, क्या वो अलवर की प्याज अब आने वाले दिनों में आजादपुर मंडी की तरफ रुख करेगी या फिर वो रुख नहीं कर पाएगी? क्योंकि हम आपको लगातार बताते रहे पिछले 4 महीने से, जब नई प्याज वहां पर नई प्याज की बुआई हो रही थी अलवर में, हमारे आड़ती भाई लगातार आपको मार्गदर्शन देते रहे कि भैया मौसम खराब हो चुका है, मौसम ने कहीं ना कहीं असर डाल दिया है। लेकिन वो असर उस समय नजर नहीं आता, वो असर अब नजर आ रहा है। तो क्या वो असर का असर प्याज के ऊपर कुछ असर डालेगा, इस पे भी हम बात करेंगे, एक संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ये मेरा आपसे वादा, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके पास में पुराना प्याज है, आपके पास में अलवर वाला प्याज है, आपके पास में महाराष्ट्र का प्याज है, चाहे नया है चाहे पुराना है, भाई साहब बहुत फायदा आपको होने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, कर्मठ भाव से जो है हमारे आड़ती भाई आपको जानकारी देते हैं। दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपके हित में आपको जानकारी देता है, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे व्यापारी हो, चाहे हमारे ग्राहक हो, चाहे हमारे आड़ती हो या हमारे उपभोक्ता हो, सभी के हित में जानकारी देते हैं। देखिए, जब कोई चीज जानकारी में नहीं होती, जब किसी चीज से लोगों को अनभिज्ञ रखा जाता है तो होता है नुकसान। लेकिन जब किसी चीज की जागृति होती है, जब किसी चीज की जानकारी होती है, तो नुकसान नहीं होता। और आज बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मुझे बताते हैं शर्मा जी हमारा बड़ा फायदा हुआ। तो आप भी जानकारी रखिए तो ही आपका फायदा होगा। अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे और आप ऐसे ही व्यापार को कर लेंगे, मेरे पास में अभी 1-2 दिन पहले एक व्यक्ति का फोन आया, उसने मुझे बताया कि शर्मा जी, आलू के लिए फोन आया था। उन्होंने कहा शर्मा जी, मैंने अपने रिश्तेदार के कहने पे आलू खरीदा था और मेरा जो है आलू इससे पहले इतने का बिक रहा था और अब इतने का मेरा बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है दूसरी दिशा में अब आलू को बेचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए हुआ क्योंकि वो काम कुछ और करते हैं, जॉब प्रोफाइल में वो है और उन्होंने उस काम को किया, लेकिन उसका उन्होंने पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं रखा, उसको टैकल नहीं किया उस चीज को, जिसकी वजह से उनको अब दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि भाव बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब छोड़ करके जा नहीं सकते हैं, भूतल पे जाकर के, ग्राउंड लेवल पे जाकर के खुद वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते हैं। दूसरे की वजह से, मीडिएटर की वजह से काम हो रहा है तो नुकसान हो रहा है। तो आप किसी पे भरोसा मत करो जी व्यापार में,
अपनी आंखों पे, अपने कानों पर भरोसा करो और खुद मंडियों में ग्राउंड लेवल पे जाओ, जब आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है जी, कैसा बाजार है जी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां चलती बनती नजर आ रही हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं जी। तो सोनू भैया, मंगलवार का दिन है, एक नई शुरुआत, एक नई दिन की है, एक नई सुबह की है जी। जी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आज आपके मंडी में कितनी आ गई। दीपक जी देखिए 4 तारीख हो चुकी है और तकरीबन जो है 10वां महीना खत्म और 11वां महीना स्टार्ट हो चुका है जो है। तो अभी 4 दिन आगे निकल चुके हैं। तो आज जैसे आवक की बात करते हैं आप, तो आवक देखिए जैसे कल रही थी उससे थोड़ी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें जहाँ तक लग रहा है कि आमदनी जो है दोपहर के बाद में और थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक रैक भी रास्ते में है। और आज की फ्रेश अराइवल जो मंडी के अंदर है इस समय मौजूद, वो 63 गाड़ियाँ जो इस समय मंडी के अंदर मौजूद हैं। 39 गाड़ियाँ जो हैं वो कल की खड़ी हुई हैं, और जो नीचे उतरा हुआ माल है वो 35 गाड़ी का माल जो है मंडी में उतरा हुआ है। और अगर अलवर की बात करते हैं तो अलवर में 1200 से 1300 कट्टा जो आज फ्रेश आया हुआ है, और 1100 कट्टा जो है कल का बैलेंस बचा हुआ है। तो मतलब तकरीबन जो है 130 गाड़ी के करीब जो है फिलहाल आज मंडी में इस समय मौजूद है माल। एक रैक जो है वो एनसीसीएफ का है, जो इस समय हरियाणा में कहीं सोनीपत के आसपास कहीं खड़ा हुआ है, जो कि दोपहर के बाद में एक उम्मीद है कि वो भी आएगा, तो वो भी मंडी के अंदर ही माल आएगा तकरीबन। तो तकरीबन उसकी अगर काउंटिंग करें माल की और जो मंडी के अंदर इस समय मौजूद माल है, तो उसके हिसाब से माल मंडी के अंदर जो 160-70 गाड़ी का जो है दोपहर तक में होने की उम्मीद है इसकी। सोनू भैया, नेफेड का कब तक पहुंचेगा? एनसीसीएफ का रैक है, नेफेड का भी नहीं है। नेफेड की जो है भी ट्रकों की लोडिंग चल रही है, उनकी 10 से 12 गाड़ियां जो है 13 गाड़ियां डेली मंडी के अंदर आ रही हैं। आज भी 10 गाड़ी जो है उसी की मंडी के अंदर मौजूद है। मैं एक बार विवरण दे देता हूँ गाड़ियों का, जैसे कि 63 गाड़ियाँ आई है और कल की 39 गाड़ी में, इसमें मान के चलिए राजस्थान की 6 गाड़ियाँ हैं। सबसे ज़्यादा इस समय जो है एमपी की है, जो कि 62 गाड़ियाँ हैं। और अगर नासिक की बात करते हैं तो 9 गाड़ी की है, पूना की 11 गाड़ियाँ हैं, और जो एनसीसीएफ की है वो 3 गाड़ी है, नेफिड की जो है 11 गाड़ी इस समय मौजूद है मंडी में। जी भैया, आवकों में क्या फर्क देखा? आपको में देखिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कल बैलेंस और फ्रेश मिलाकर के बात करते हैं तो 119 गाड़ी थी और 3000 कट्टे के करीब जो खैरतल का था। आज बैलेंस और फ्रेश मिला करके जो है 137 गाड़ी की 137 गाड़ी की आमदनी है, और कैरथल का 1200 कट्टा। कल ताजी आमदनी 76 गाड़ी की थी, बैलेंस 15 गाड़ी का खड़ा था शनिवार का। आज जो है 63 गाड़ी फ्रेश आई हुई है, 39 गाड़ियाँ जो कल की खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो 10-12 गाड़ी जो है फ्रेश कम आई है, लेकिन जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं जो मंडी के अंदर बढ़ा है। जी। और भैया, क्वालिटी कैसी? क्वालिटी तो दीपक जी देखिए जो क्वालिटियाँ आ रही हैं इस समय कम से कम जो है 80-85% क्वालिटी जो है वो एवरेज और हल्की आ रही हैं। उसमें कोई दम नहीं है मालों के अंदर। कोई बिस्किट कलर का माल आ रहा है, कोई चॉकलेट कलर आ रहा है, किसी के अंदर कार्बन लगे हुए मालों के अंदर, चमक बिल्कुल नहीं है मालों के अंदर। जो क्वालिटी हल्की पड़ती जा रही है, और तो और अभी जो है इसमें जर्मिनेशन की शिकायत भी आ रही है मालों के अंदर जो है। देखिए अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और मौसम जो है एकदम से करवट बदल रहा है अपनी जो है, तो उसके हिसाब से क्वालिटी के अंदर फर्क जरूर आएगा इसका। जो ये एमपी की क्वालिटी है, तो क्वालिटी देखिए साइज कह सकते हैं कि ठीक है दुकानदारी के मतलब के लिए, लेकिन कलर शाइनिंग जो है वो माल के अंदर बिल्कुल नहीं है इस समय जो है। तो ऐसी ही क्वालिटी आपको तकरीबन मंडी के अंदर जो है 80 से 85% की देखने को मिलेंगी। ये भी एमपी का माल है, साइज मोटा है, लेकिन क्वालिटी में देखिए ये चॉकलेट कलर है। इसके अंदर भी वही है कि क्वालिटी बहुत समय होने के बाद जो है इसके अंदर कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए दीपक जी, ये सभी जो है इस समय ज़्यादा समय तक रुकने की वजह से ये चीज़ों के अंदर क्वालिटी इस समय जो है हल्की होती हुई नज़र आ रही है इसकी। जो आप ये बात करेंगे तो ये भी एमपी का है। थोड़ा बहुत इसमें कलर है, लेकिन इसके अंदर भी वाइट दाना जो है बहुत ज़्यादा है। साइज जो है ठीक है, लेकिन इसको भी हम एवरेज में गिनेंगे, इतना सुपर माल को इसको नहीं गिनेंगे। इसके बाद में अगर आप देखें इसको, तो ये भी एमपी की क्वालिटी है। ये भी क्वालिटी जो इतनी खास नहीं है, साइज भी छोटा है और कलर भी है वो भी इतना शानदार नहीं है। तो ये माल जो है हल्के एवरेज में आएंगे सभी माल जो है तकरीबन जो है। ये भी तकरीबन आप देखें ये पूना की क्वालिटी है। ये हमारे पास गाड़ी उतरी थी तो कल की इसमें थोड़ा बहुत हमारे पास बैलेंस रह गया, बाकी गाड़ी कल निपट गई थी। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये भी एमपी की क्वालिटी है। तकरीबन दीपक जी देखिए जो भी क्वालिटी है इस समय आप देखेंगे इसके अंदर, ये तकरीबन एमपी की है, और इसमें क्वालिटी जो है वो तकरीबन जो इस समय हल्की ही नजर आएंगी आपको मंडी के अंदर भी। और भैया, जो अलवर वाली क्वालिटी आ रही है खैरतल की, वो कैसी आ रही है? दीपक जी वो भी क्वालिटी देखिए इतनी खास नहीं है। उसमें मोटे माल जो है वो 5-7% के 10% के आ रहे हैं, जिसके अंदर 700-750 का भाव चल रहा है। बाकी जो उसकी क्वालिटी है मान के चलिए 85-90% की वो क्वालिटी जो है साइज एवरेज है, लेकिन उसके अंदर जो है गलन की शिकायत है, जो कि बरसात जो 1 महीना पहले जो खैरतल में हुई है, जिसकी वजह से जो है माल के अंदर जो है
इस समय दागी की शिकायत ज़्यादा आ रही है। और जिस समय हमने इस इतवार को जो है वहाँ पे सर्वे भी किया था, गए भी हैं वहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जो है, तो उसमें जो एक खेत के अंदर से जैसे कि 1 बीघा जो कहते हैं उसके अंदर जो है आमदनी, जैसे कि पिछले साल को 100 से 150 कट्टे की आमदनी हो रही थी, इस समय जो उसके एक खेत की 1 बीघे की जो आमदनी है वो 50 कट्टे की है, जिसमें से समझ के चलिए कि उसमें 25 से 30 कट्टा ही किसान का अच्छा निकलेगा, ठीक ठाक निकलेगा, लेकिन उसमें भी गलन की शिकायत होगी, और 15 से 20 कट्टा ऐसा निकलेगा जो कि उसको वहाँ पर फेंकना ही पड़ेगा, जिसके अंदर की दागी की शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको तकरीबन जो है अलवर, खैरथल, किशनगढ़, माचा, मालाखेड़ा, तिजारा, जो भी उधर के एरिया पड़ते हैं, चाहे झिरका है, कोई भी एरिया में है, इन सभी जगहों पर जो है कम से कम जो है 80 से 85% की क्वालिटी इस समय ऐसी है कि क्वालिटियाँ मतलब कि बहुत ही हल्की हैं। कहने का मतलब हमारा ये कि क्वालिटी जो आएंगी खैरथल की बहुत ही हल्की आएंगी, उसके अंदर कोई दम नहीं आएगा। जो क्वालिटी अगर बढ़िया आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% की आएगी बस मंडी के अंदर। वैसे सोनू भैया, ये क्या जैसे अगैती की वजह से ऐसा है, या जैसे हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है नहीं नहीं, शुरू में अगैती अगेती जब आती पिछेती का इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो पीछे बारिशें हुई हैं उसकी वजह से सारी फसल को नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश की वजह से फिर 4-5 दिन जो वहाँ पर धूप नहीं निकली है, जिसकी वजह से जो है माल को रोग लगा है, जिसकी वजह से वो कंप्लेन जो है माल के अंदर देखने को मिल रही है फिलहाल। यानी चाहे अगैती हो, चाहे मध्यती हो, चाहे पिछती हो, जी, तीनों ही मतलब एक सभी जैसी में है। आपको यही शिकायत आएगी। और माल भी जो है अगर आज की डेट में अगर किसान ने अगर माल निकालना हो तो उसको कम से कम जो है 4-5 बीघा निकालेगा तो ही उसकी जाके एक गाड़ी बनेगी उसकी माल की। बिल्कुल। तो भैया, क्या अलवर से उम्मीद क्या लगा सकते हैं हम लोग? अलबत्ता देखिए क्वालिटी हल्की आएंगी दीपक जी, हल्की क्वालिटी का देखिए कोई भाव नहीं रहेगा, और जो उसकी अच्छी क्वालिटी आएंगी वो भाव से बिकेंगी, और हल्के मालों में और बढ़िया मालों के अंदर भाव का आपको अंतर जरूर देखने को मिलेगा। तो भैया फिर इसका असर कुछ पुराने पे पड़ेगा? ये पुराने में पड़ेगा। देखिए एक माल का थोड़ा जो हमें उम्मीद थी कि नया माल जो है अच्छा आएगा और अच्छे भाव से जो भी मार्केट उस समय होगी, हाँ, ग्राहक उस भी चाहता है भाई नया खरीदना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर क्वालिटी नए के अंदर अगर अच्छी नहीं आएगी तो ग्राहक का रुझान जो है कहीं ना कहीं पुराने के अंदर बना रहेगा। पुराना माल जो है इस समय दागी की शिकायत नहीं आएगी, हालांकि जरूर कलर में जरूर कम आएगा, साइज में 19-21 हो सकता है उसके अंदर जो है, लेकिन उसके अंदर दागी की शिकायत नहीं आएगी। तो जो हमारे ले जाने वाले ग्राहक जो हैं वो जरूर इस चीज़ से बचेंगे और वो पुराने की तरफ ही अपना रुझान आगे कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा भैया, अलवर से कुछ वैसे आने वाले दिनों में उम्मीद है, महीना 1.5-2 महीने बाद कि कुछ माल ठीक आ सकते हैं? नहीं दीपक जी, देखिए अगर आएगा क्वालिटी तो ऐसी आएगी? हाँ, क्वालिटी तो आपकी ऐसी ही आएगी। अगर क्वालिटी थोड़ी बहुत दम रख के आएगी तो वो 10 या 15 तारीख के बाद में ही आएगी। ये माल भी एकदम से ही बढ़ेगा और एकदम से ही ठंडा पड़ेगा ये जो। जी। अच्छा भैया, एमपी की अगर हम बात करें, एमपी की मंडियां क्या कह रही हैं, एमपी से खबरें क्या हैं, क्या कैसे माल रह गए हैं, क्या एमपी अजब गजब वाली स्थिति फिर दिखाएगा? देखिए बिल्कुल उसने अजब गजब की कहानी तो इस समय कर रखी है, और लगता है हमें 15 से 20 दिन अभी ऐसे ही हालात इनके रहेंगे। मालों का प्रेशर जो है अभी मंडियों के अंदर इनका बना रहेगा, क्योंकि इस समय देखिए किसान अपनी ज़मीन से फ्री हो चुका है, फसल से फ्री हो चुका है, जो चीज़ उसने लगानी थी वो लगा चुका है, जो उसने निकाल के घरों में रखनी थी वो रख चुका है। इस समय किसान फ्री है, उसने प्याज की तरफ अपना फोकस किया हुआ है, और वो माल को जो है अभी निकालने की तरफ ही उसका ध्यान है, जिसकी वजह से हर मंडियों के अंदर आपको माल जो है आमदनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी। और भैया पीछे नासिक और महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मौसम बारिश का भी रहता है, जी, वहाँ से क्या है? देखिए दीपक जी, वहाँ पर भी बारिशें लगातार हो रही हैं, और कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। उसकी वजह से नए में वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। नया हो सकता है आने वाले जैसे 15 दिन 20 दिन में जो आना चाहिए, वो हो सकता है कि 1-1.5 महीने बाद में नया वहाँ से निकलना शुरू होगा। लेकिन मालों के अंदर शिकायतें उनके अंदर भी आएंगी, उनमें भी दागियों की शिकायत जरूर आएगी, क्योंकि इस समय खड़ी फसल के अंदर बारिश होने का मतलब है कि फसल को खराब करना। तो वही हमें आगे जा करके जो है देखने को मिल सकता है इसका। अच्छा सोनू भैया, क्या मतलब वहाँ से हर बार नया अच्छी फ्रीक्वेंसी में आता है महाराष्ट्र से इधर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिसंबर स्टार्टिंग में जो है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और एमपी में तो खैर अभी माल कम लगता है नए का जो है, बारिशों की वजह से किसान ने उसकी तरफ ध्यान कम दे दिया है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, नासिक से, पूना से, तो इन जगहों पर जो है नया अच्छा लगता है और अच्छी तादाद में आता है। लेकिन जो इस समय मौसम ने अपने फेरबदल किया हुआ है, उसकी वजह से नए के अंदर वहाँ पे जरूर आपको कुछ ना कुछ जो है क्वालिटी के अंदर जो है उसका जरूर आपको हल्का भारी देखने को मिल सकता है। तो सोनू भैया बताओ, पहले भाव बताएं या फिर एक विश्लेषण करें, बताओ। जी दीपक जी, भाव की तरफ चलते भाव हैं, उसकी चलते तरफ बाकी विश्लेषण करेंगे। लास्ट में करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए भाव की बात करते हैं तो एमपी की बात करते हैं, तो एमपी के अंदर जो सुपर क्वालिटी माल है, ये जो हमने क्वालिटी दिखाई है, देखिए दीपक जी ये क्वालिटी जो है समझिए एक 11 रुपये किलो से लेकर के
और 13 रुपये 14 रुपये किलो तक की है, यानी कि 450 रुपये से लेकर के और 550 रुपये तक की रेंज में ऐसी क्वालिटी जो है मंडी के अंदर बिक रही हैं। अगर इससे अच्छी क्वालिटी के माल हैं तो वो मान के चलिए आप 600 580 620 रुपये की रेंज में, और अगर बहुत सुपर क्वालिटी जैसे कि वीआईपी माल जिसको बोलते हैं वो आ जाता है तो वो 650 से 700 रुपये की रेंज में है। लेकिन वो क्वालिटी जो है मंडी के अंदर वो सिर्फ 5% ही आपको देखने को मिलेंगी, बाकी ज़्यादातर माल जो है आपको एवरेज और ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगर बात करें हम पूना के मालों की, तो पूना के जो बम्पर गोले माल हैं वो वाले माल जो है 750 से 800 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। मीडियम मोटे माल जो है अच्छी क्वालिटी के जिनको सुपर कहते हैं, मिनी सुपर, वो वाले 650 से 700, और जिसमें कलर थोड़ा हल्का है, क्वालिटी थोड़ी वीक है, वो वाले पूना के माल जो है 550 से लेकर के 600 रुपये की रेंज में, 620 की रेंज में। और अगर गुलटे वगैरह की बात करें उनकी, तो वो माल जो है 12 रुपये से लेकर 13 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में राजस्थान का माल आ जाता है। राजस्थान का कुचामन और सीकर का, उन मालों के भाव जो हैं, जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 400 से 450 रुपये की रेंज में, और जो एवरेज माल है वो 350 400, हल्की क्वालिटी जैसे माल वैसे भाव। इसके बाद में अगर बात करें हम, तो अलवर खैरथल के मालों की बात करते हैं, तो खैरथल के जो सुपर मोटे माल हैं वो 700 से 750 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं, और जो मीडियम है और ठीक ठाक है वो वाले माल 500 से 550, और जो दागी की शिकायत जिन मालों में आ रही है उनकी तकरीबन बिक्री बहुत कम है। उन मालों के अंदर जो है 200 250 रुपये 300 रुपये का बाजार इस समय चल रहा है। इसके बाद में नासिक आ जाता है। नासिक के अंदर अगर गोला साइज है बिल्कुल बम्पर, तो वो 700 750 रुपये की रेंज में, और मीडियम मोटा माल जो है वो 600 से 650, बाकी के एवरेज माल जो है वो मान के चलिए 550 से 600 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में एनसीसीएफ और नेफेड आ जाते हैं। नेफेड के आज की ऑप्शन जो है वो 12 बजे तक होगी। अभी फिलहाल कल की जो मार्केट उनकी निकली थी वो निकली थी 470-80 से लेके 550-60 रुपये की, और एनसीसीएफ जो बिके थे वो 480 510-20 रुपये के बीच में बिके थे। आज भी हमें उम्मीद है कि नेफेड और एनसीसीएफ के भाव जो हैं जैसे कल थे वही आज बनते हुए नजर आएंगे। तो सोनू भैया, अब चलते चलते एक विश्लेषण करते हैं। बड़ा दिल थाम के लोग बैठे रहते हैं विश्लेषण के लिए। क्या कहते हैं अब, जैसा कि अलवर की अगर हम बात करें, अलवर से हमारी अपेक्षाएं थी, हालांकि जैसा कि आप लगातार गाइड करते रहे कि भाई मौसम जो है, जब उस समय प्याज लग रहा था, जब वो मौसम ने साथ नहीं दिया, तो वैसा ही अब नजर भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अलवर की तरफ से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हम मान सकते हैं स्पीड ब्रेकर है। मौसम ने भी इस समय सब जगह अपना कहर ढाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसने सारी चीजों को गड़बड़ किया। तो क्या कहते हैं भाई साहब, कैसा माहौल रह सकता है, नई प्याज को पुरानी प्याज को, क्या स्थितियां बन सकती है आपके हिसाब से? दीपक जी देखिए, जैसी कि अभी कंडीशन मालों के अंदर आ रही है, तो पहले तो मैं अपने किसानों को एक ये सलाह दूंगा कि देखिए, जितनी जल्दी हो सकता है जो हल्के माल हैं उनको रोकने की वजह जो है, उनको मालों को अपने आसपास की मंडियों में निकालें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दूर लेकर के जाएंगे तो हल्का माल होगा, उसके अंदर उनका नुकसान रहेगा, खर्चा उनको ज़्यादा लग जाएगा, उतनी उनको कीमत उसकी नहीं मिल पाएगी। तो जो हल्के माल हैं वो तो अपने आसपास की मंडियों में लेकर के उनको निकाल करके नक्की करें। जो अच्छी क्वालिटी है, जिसके अंदर अभी दम है, उसको अभी थोड़ा, जैसे कि उसमें साइज बनने वाला है तो उसको थोड़ा पानी दें, 5-7 दिन का वेट करें। अच्छी क्वालिटी का भाव जो है एक अच्छा आज भी मिलेगा, और अच्छे मालों का भाव जो है 10 दिन के बाद में मिलेगा। अगर जिस किसान की फसल तैयार हो रही है वो माल को निकालता रहे, ना कि उसको रोके। अच्छा सोनू भैया, एक चीज और है कि क्या आप, जैसे अभी पीछे हमने देखा कि कुछ दिनों में 10-15 दिनों में हमने देखा 2 2.5 3 रुपए तक की चमक हमारी मंडी में बनी थी बीच में। क्या वो चमक बरकरार है? क्या उस चमक में कुछ उतार चढ़ाव आया है, या फिर उस चमक को आगे कुछ और मुकाम मिल सकता है? दीपक जी देखिए, अगर चमक की बात करते हैं, देखिए अगर माल की क्वालिटी की क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी तो मंडी के अंदर ठीक आ रही है, लेकिन क्वालिटी अगर बात करते हैं तो क्वालिटी 80 से 85% क्वालिटी जो वो हल्की आ रही है दीपक जी। उन मालों के अंदर कोई भाव नहीं है, वो जैसे 10 दिन पहले भाव थे वही आज भाव बने हुए हैं। और अगर अच्छे मालों की एक आप बात करते हैं, तो अच्छे मालों के अंदर देखिए, जो सुपर क्वालिटी माल है वो आज भी 600 650 और 700 750 के बिक रहे हैं, यहाँ तक कि 800 तक भी बिक रहे हैं, लेकिन वो बहुत सुपर वीआईपी गोले माल हैं। लेकिन जो अच्छी क्वालिटियाँ जो है वो आज भी अपना भाव बना के रखे हुए हैं, लेकिन मार जो पड़ रही है वो हल्के मालों की पड़ रही है, क्योंकि किसान ने माल को बहुत ज़्यादा रोक दिया है, जिसकी वजह से क्वालिटियाँ जो है इस समय हल्की हो चुकी हैं, जो कि आपको भाव जो है इनके अंदर कम देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो सोनू भैया, हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं अच्छे मालों को भाव मिलता रहेगा? जी बिल्कुल दीपक जी, हमने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, जो अच्छे माल हैं आपके, उनके अंदर आज जैसे भाव मिल रहा है उसमें आने वाले समय में भी अच्छा भाव मिलता रहेगा। लेकिन जो हल्की क्वालिटी है
उसके अंदर भाव ना आज मिलेगा ना आने वाले समय के अंदर मिलेगा, क्योंकि हल्की क्वालिटी अभी आपकी आपकी और आगे हल्की पड़ेगी, वो बढ़िया नहीं हो पाएगी किसी भी तरीके से। और सोनू भाई ये भी एक अच्छी बात है कि प्याज ने कहीं ना कहीं जो हमारी एक सोच है उसको बदल दिया है। जी नहीं तो एक समय ऐसा भी नजर आ रहा था कि भाई बहुत ज्यादा गिरावट हो जाएगी, जो भाव है इतने भी नहीं रहेंगे, नीचे चला जाएगा। कहीं ना कहीं भाव स्टेबल हो गए और बिल्कुल उम्मीदें जागृत हो गई। बिल्कुल दीपक जी, देखिए जो हमारी उम्मीदें बनी हैं वो सारी की सारी कैर्थल की खराबी की वजह से हुई हैं, क्योंकि उसमें जो बारिशें हुई हैं उसमें हमारे किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फसल नहीं निकल पाई, और जो फसल निकल पा रही है उसके अंदर एक तो भाव नहीं मिल रहा है, और जो क्वालिटी है, क्वालिटी इतनी हल्की हो चुकी है कि आप दीपक जी, अगर आप, मैं कहता हूँ अगर आप खुद वहाँ पर जाते तो आप खुद देख करके रो पड़ते कि ये किसान ने कितनी मेहनत के साथ इसको माल को लगाया हुआ है, और उसका जो है उसको मुआवजा भी उसको पूरा तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि क्वालिटी हल्की हुई है, माल कम निकले, लेकिन उन्हें भाव जो है एक आने वाले समय के अंदर अच्छा मिले। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये वास्तव में जो भावनाएं हैं महसूस की जा सकती है, जो आपने चीज बोली है, क्योंकि इस दुख को या तो किसान समझ सकता है या जो किसान से जुड़े लोग हैं वो समझ सकते हैं। हालांकि समझना सबको चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, देखिए एक कहावत पुरानी आपने सुनी हुई है कि किसान रोता है तो जग रोता है, किसान हंसता है तो जग हंसता है। तो अभी वही समय है, अगर इस समय किसान नहीं आगे हंसेगा तो बाकी कौन हंसी आएगी, क्योंकि मंदा इतना है, ना ले जाने वाला खुश है, ना बेचने वाला खुश है, और ना ही जो इसको पैदा कर रहा है वो उसके चेहरे पर खुशी है। तो हम यही चाहेंगे कि इसका भाव मिले और सबको खुशी मिले इसके लिए। और सोनू भैया बड़ी बात तो ये है कि ऐसे स्थिति में भी जो नेफेड एनसीसीएफ है वो पीछा नहीं छोड़ रहा। तो बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, इस इतने मंदे समय के अंदर जो है नेफेड और एनसीसीएफ जो है एक बहुत ही ज्यादा हालात खराब कर रहा है इस समय जो है, जो कि हमारे किसानों को बहुत भारी पड़ रहा है इस समय। और मंडियों को भी भारी पड़ रहा है, सबको भारी पड़ रहा है। देखिए पहले तो दीपक जी हमारे किसान हैं, किसानों को भारी पड़ेगा तो सभी के लिए भारी पड़ेगा वो जो है। बहुत बड़ी बात तो हम तो है। यही कहेंगे कि नेफेड और एनसीसीएफ जो है इस समय नहीं आना चाहिए। इस समय किसान को अगर भाव देना है, थोड़ा उनको स्टैंड करना है या अच्छा उनका सोचना है, तो नेफेड और एनसीसीएफ को इस समय नहीं भरना चाहिए। तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बहुत भावनाओं के साथ आपने लगातार जो है मार्गदर्शन किया है, लगातार आपने विश्लेषण किया है, और तेजी हो मंदी हो चाहे मध्य मार्केट हो, आपने हमेशा जो है सही जागृति जो है हमारे किसानों को दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। देखिए आने वाले समय के अंदर भी जैसे हम आज भी आपको समय पर रिपोर्ट देते हैं, अच्छी जानकारी हमारी तरफ से कोशिश होती है कि अच्छी जानकारी दें, एकदम सटीक दें, जिससे कि अगले को, सामने वाले को भी जो है एक हौसला बढ़े और उसको भी उम्मीद कुछ ना कुछ जगह। आगे आने वाले समय के अंदर भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम रिपोर्ट जो है एक अच्छी बना करके दे सके, जिससे हमारे किसानों का, हमारे व्यापारी भाइयों का मार्गदर्शन हो सके। तो सोनू भैया पुनः आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फ़ोन नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। धन्यवाद भैया। तो चलिए, हमारे साथ सोनू भाई साहब जुड़े थे गंगा ट्रेडर्स से, और मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ भाई साहब का। ये देखिए गंगा ट्रेडर्स के नाम से है, फंड नंबर 23 और 24 है, और भाई साहब ने पूरी जानकारी आपको बाजारों की दे दी है, और ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार जी।